इस राम अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए तत्पर है। अब राम का गांभीर्य, उनका तेज, उनकी दिव्यता और उनमें उनकी भगवत्ता की अपूर्वता अत्यंत दीप्तिमान है। उनकी नवलता, द्युति, कांति, उनका पारो शौर्य। काले नरसिंह मनोभिरामम, इतने सुंदर लग रहे हैं राम कि अब उन्हें लगा कि चल अब व्रत की पूर्ति करते हैं। व्रत क्या है? निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण की। इसलिए अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया है राम ने। उस अत्रि के आश्रम में जिस अत्रि की भार्या अनसुईया त्रिदेव परीक्षा में तीनों को दुधमुहा बच्चा बना लेती है। चतुरानन का चातुर्य विस्मृत हो गया। देवादिदेव महादेव शिव की समाधि जैसे बहुत बौनी कर दी हो उसने, उसकी विराटता को अपने मातृत्व से, अपने स्त्रैण से, नारी की अस्मिता को कोई आंकने जाए, उसके पावित्र को कोई तोलने जाए। भले ही ईश्वर कौन हो, क्यों ना हो, वो नवजात शिशु जैसे बन गए थे। ये अनंत अच्युत तो स्वयं नारायण, तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विराट विष्णु जो एक पग में पूरी धरा को नाप लेता है। महादेव जो कर्म साक्षी हैं, जैसे कोटि विष्णु सहसा उनके संकल्प से ही स्फुरित होते हैं। कोटि विष्णु महादेव की संकल्प मात्र से। अनेक ब्रह्मा, इसलिए भगवान ने सीता को सावधान किया कि अब हम अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं, और जैसे हम अत्रि के आश्रम में जाएंगे, वो त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास निरंतर तीसरा नेत्र उनका चैतन्य है, जागृत है। वो तीनों कालों को हर पल अनुभव करते रहते हैं। उनके पास प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ब्रह्मरिता, नित्य चैतन्य रहते हैं। वो देखने में लगेंगे हमें मनुष्य जैसे, पर वो मनुष्य नहीं है। वे मनुष्य जैसे ही हैं पर मनुष्य नहीं है। उनमें दिव्यता, अलौकिकता, नित्य चैतन्य है। उनमें भगवत्ता नित्य जीवंत, जागृत, प्रखर और मुखर है। उनमें ब्रह्म तत्व नित्य मुखर है। और उनकी अर्धांगिनी मेरी मां है अनसुईया। 6 महीने उन्होंने दूध पिलाया। हम उनसे प्रकट हुए दत्त के रूप में। पहला सन्यासी भगवान दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया ने ही तो पैदा किया है। त्रैमुख के रूप में, एक मुख ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महादेव। सीता बहुत सावधान थी। अत्रि ने प्रणाम किया राम को, और सीता क्या कर रही है? अनसुईया के पद गहि सीता, अनसुईया की पद गहि सीता, मिली बहुर सुशील विनीता, मिली बहुर सुशील विनीता। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहुर सुशील विनीता, मिली बहुर सुशील विनीता।
सुदर्शनी भूषण पहराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। अंसुया की पति गई सीता, मिले बहुरी सुशील विनीता। आयुष्मती भव, प्रज्ञावती भव, ओजोवती भव। ये मुख से वचन निकले। सौभाग्यवती भव, विद्यावती भव, ओजोवती भव, प्रभावती भव। और दिव्य वस्त्र प्रदान करते हैं, ये कहकर कि मैं अपने हाथों से ही पहनाऊंगी सीते। अब इन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई विपत्ति, दैन्य, अल्पता, द्वंद्व, मायावी प्रयोग, अभिचार कर और किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, और कदाचित वो सुदर्शन ही क्यों न हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र अगर ये वस्त्र तेने धारण कर रखे हैं तो तेरा अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। वो जिसे जानती थी इसे रक्षा कवच दे रही है, आशीष दे रही है। प्रणाम करने से चारों चीजें मिल जाती है, आयुर्वेद्या यश और बलम। आयु, विद्या, यश और बल से प्रणाम में चूको मत, विशेषकर वृद्धों को प्रणाम करने से, आचार्यों को, ऋषियों को, संत सत्पुरुषों को, कन्या को। ऐसा लिखा है, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, सूर्य को, चंद्र को, तारागणों को, नक्षत्रों को, गौ को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, माता पिता को। एक जगह तो लिखा है कि अन्य साधन बड़े गौण हैं। न जाने क्यों मनुष्य कष्ट साध्य साधन करता है, गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जाकर संन्यास जैसे कठिन धर्म का निर्वाह करने की आवश्यकता क्या है। एक जगह लिखा है कि इतने कठिन नियम, व्रत, उपवास आदि क्यों किए जाएं, चंद्रायण आदि व्रत। एक साधन जो सीधा है, सुगम है, सरल है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या? प्रणाम। सीधा साधन है प्रणाम। अगर प्रणाम करने से सब कुछ सहज है, सुलभ है, तो प्रणाम करना चाहिए। पर यह सीखना होगा प्रणाम। प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम करसा, करसा माने हाथ से, वचसा शब्दों से, सिरसा सिर झुकाकर, मनसा मन से, उरसा हृदय से, और आत्म प्रणाम। आत्म प्रणाम माने पूरा निवेदन। प्रणाम करना ही सीख लें हम। और ये नित्य करोगे तो कभी फलीभूत हो भी जाएगा। इसे नित्य करो, प्रतिदिन करिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आचार्यों को, मुनियों को, माता पिता को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, कन्या को, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, वृक्ष को, वनिताओं को, सूर्य को, चंद्र को, भोर में और मध्याह्न में, सायंकाल में प्रणाम। कई लोगों का प्रणाम का अभ्यास होता है, वो प्रणाम करना नहीं भूलते। कई कई संप्रदायों में तो 3, 4, 5 बार की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन हम प्रणाम से विरत न हो जाए। आयुर्वेद्या यशोर बलम।